हेलो दोस्तों, स्वागत है जी हाँ एवरीडे सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप रोजाना देखते हो जी दोस्तों ये लाइव क्लास आपको मिलेगी और इसी लाइव क्लास पर हम बात कर रहे हैं जी। आज से पहली क्लास पहली शुरुआत से आपके साथ मिल रही। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये जो साइंस में आपको लिया और साइंस में सबसे पहले फिजिक्स को लिया। फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। जी हाँ, आज पहला चैप्टर हमारा यूनिट अर्थात मात्रक। देखिए दोस्तों, मैं जुगल सर लोकोपाइट आपको इसी प्रकार से पल पल के अपडेट पढ़ाता हूँ। आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हो ट्रेन यात्रा में, या फिर आप जो भी तैयारी जिसकी भी कर रहे हो तो मैं इसी प्रकार से आपके साथ बना रहूंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या आप ट्रेन चलाना चाहते हो जय, कोई बात नहीं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो आ जाइए मेरे साथ में। तो मैं आपको यहां पर लेता हूं पहले क्वेश्चन से शुरुआत से ऐसे जेड तक। चलिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास आपको होने वाली है और आपको किसी प्रकार कोई तकलीफ हो कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट आए, सभी का स्वागत है। ठीक है, हाँ भाई, मैं अब चाहता हूं कि इसको क्लास को शुरुआत करते हैं, कम से कम कमेंट देखेंगे लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा कंटेंट देंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास को मैं कंटिन्यूस बनाए रखना चाहता हूं। चलो बच्चों, इसमें क्या है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का ये टारगेट रहेगा। लीजिए, आइए आज हम बात करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन पर। लीजिए बच्चों, सबसे पहले ये लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर और यहां पर हम शुरू करते हैं आज के सेशन में। लीजिए बच्चों, तो लीजिएगा, आइए सबसे पहला लीजिएगा, ये लो भैया। हम तो पहला क्वेश्चन क्या कहता ली, मंदन की SI इकाई क्या। सबसे पहले मंदन क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। मंदन को बोलते हैं भैया रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन। क्या होता? रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, तो रिटार्डेशन की बात करते हैं तो रिटार्डेशन का मतलब मंदन होता है और इसी को ही नेगेटिव त्वरण कहते हैं। मतलब ऋणात्मक, ये तो त्वरण हो गया, इसके माइनस लगा दिया तो नेगेटिव त्वरण, मतलब ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। मतलब मंदन क्या है, त्वरण क्या? पहले तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। जैसे मोटरसाइकिल की रेस है तो रेस नहीं, वो त्वरण है। क्या है? वो त्वरण है। उसको एक्सीलरेटर बोलते हैं। एक्सीलरेटर का मतलब एक्सीलरेशन। ठीक, राइट। चलिए बात करते हैं तो त्वरण। अब त्वरण का मात्रक को देखिए, यहां पर बात करते हैं ये। अगर बात करते हैं ए का मतलब होता है बच्चों त्वरण। क्या होता? त्वरण। ठीक है, जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद में अगर बात करता हूं तो माइनस ये मतलब गुरुत्वीय त्वरण अर्थात मंदन बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं? मंदन। ओके, एक और बात बताऊं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और होता है जिसको जी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों यहां पर तीन चीजें आपके साथ में आई है और इन तीनों का मात्रक जो है सेम होता है, आपको तो पता ही है। यहां पर और इसमें यह भी ध्यान दीजिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 ऑफिशियल पेपर यहां पर जो आपके 12 जनवरी 2022 का जो आपका यहां पर पेपर है ये आपके सामने है। चलो बच्चों, यहां पर आएगा इसका मीटर प्रति सेकंड। देखिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण। तो यहां पर ये तो वेग में परिवर्तन हो गया त्वरण, लेकिन इसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर और मीटर प्रति सेकंड। ये तो वेग का मात्रक हो गया, टी और नीचे आ गया तो सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा और जब ये नीचे से जाएगा तो मीटर रह जाएगा, सेकंड माइनस का कितना हो जाएगा? 2। तो बच्चों यहां पर कितने लाइन में जुड़े हो आप मैं देखना चाहता हूं और इसका आंसर दीजिएगा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो होगा नहीं, यहां पर ये भी नहीं होगा। चलो बच्चों, यहां पर न्यूटन भी नहीं होगा। चलो ये आपका आंसर डी राइट, सबसे बढ़िया आंसर राइट आपका जो है यहां पर डी, सबसे शानदार आंसर आपने दिया और ज्यादातर लड़कों के सही आंसर आए हैं जिनको मैं देख रहा हूं लाइव में, बहुत ही बढ़िया शानदार। और सभी स्टूडेंट जो है लाइव में जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि रोजाना की इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और बहुत बढ़िया यहां पर अर्धशतक से जो पार कर दिया आपने और मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी शतक लगाइए। चलिए बच्चों, हम आगे देखते हैं यहां पर आज की क्लास में। निम्न में से किस राशि का मात्रक समान नहीं है? देखिए, निम्न में से किस राशि का मात्रक ही समान नहीं है, तो आपको देखना है मात्र यहाँ ऐसे सीखा है किसका। बच्चों यहाँ पर भी ध्यान दिया करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर लाया हूं। इसमें लिखा PYQ मतलब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, हम और बात करते हैं वेरी नाइस क्वेश्चनों पर। चलिए, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? त्वरण। दिखेगा नहीं, समान नहीं है, नहीं तो है नहीं, ऊपर समान नहीं है। ये बात आप ध्यान रख लेना बच्चों। कंफ्यूजन हो सकते हो, कंफ्यूजन हो सकते हो। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको यहाँ ये शब्द में हाईलाइट कर, समान नहीं है। चलो बच्चों, बात करते हैं त्वरण। रिटार्डेशन को बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? और गुरुत्वीय त्वरण, तो इनका तो भैया मीटर प्रति सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था वो कवई डिट्टू है तो ये तो है, तो इसका मतलब ये तो समान है, तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि नहीं है पूछा हुआ। ठीक है, तो भैया यहाँ तो समान है तो ये आंसर नहीं होगा। बल और भार का मात्रक होता बच्चों न्यूटन। क्या होता? बल और भार का मात्रक न्यूटन होता, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा आंसर क्योंकि ये तो समान है। चलिए बात करते हैं चाल और वेग का मात्रक होता मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड का यहां पर जो आपका हो गया। कार्य का मात्रक होता है भैया जूल। क्या होता है? हाँ जी, जूल। अगर बात करता हूं मैं यहां पर कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, जिसका जिक्र मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें जिसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं। ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का क्या होता है? जूल, जिसे जैसे व्यक्त करते हैं। और शक्ति का मात्रक होता है वाट। अरे वाट, डब्लू बच्चों, क्या? वाट, किलोवाट। ठीक है ना? हाँ, मेगावाट। ये सब किसका मात्रक है? शक्ति
शक्ति का मात्रक। बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है, तो इसका मतलब यहां शक्ति का मात्रक वाट होता है बच्चों, लेकिन यहां ये अलग अलग है, ये दोनों तो सेम है, ये एक शक्ति अलग है। परिणाम स्वरूप आंसर आपका क्या होगा, डी राइट आंसर होगा बच्चों। आगे बढ़ेगा बैक टू बैक। चलिए बहुत ही शानदार आंसर दिया आपने, और जिन्होंने भी दिया शैलेंद्र है, अरविंद है, नेहा है, दीपिका है, त्रिलोक है, नीतू है ना, रोशन है, यहाँ पर जो है ऋषिका है, श्याम है, बहुत बढ़िया गजब का आंसर, और बहुत ही बढ़िया जो आप लोग यहाँ पर लाइव में बढ़ते जा रहे हो, बहुत ही शानदार, और 100+ करने जा रहे हो। चलिए देखता हूं मैं आज के देखिए बच्चों यहाँ पर बात है, कुलाम निम्न में से किस राशि का मात्रक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुलाम निम्न में से किस राशि का मात्रक है, ये आपको बताना, दिल्ली मेट्रो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं कुलाम। कुलाम का मतलब होता है यहाँ पर देखिए किसका मात्रक, तो द्रव्यमान का तो किलोग्राम होता है भैया, ये तो नहीं होगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि ये तो नहीं होगा, है ना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, तो बच्चों ये भी नहीं होगा। तो बच्चों इसका मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कुलाम। कुलाम विद्युत मात्रा, विद्युत धारा का नहीं, विद्युत मात्रा। विद्युत मात्रा को बच्चों बोलते हैं यहाँ पर आवेश। क्या बोलते हैं, विद्युत मात्रा को ही बोलते हैं हम आवेश, और आवेश को ही यहाँ विद्युत मात्रा कहा जाता है, और इसका मात्रक होता है कुलाम। क्या होता है बच्चों, कुलाम। और कुलाम को हम किससे लिखते हैं, सी से। बच्चों ये आपको क्लियर हुआ, तो आंसर क्या होगा, डी लीजिएगा। तो विद्युत मात्रा का मात्रक क्या है, कुलाम। जी हाँ, आपके जो आंसर थे वो डी, जिन जिन्होंने दिया बहुत राइट आंसर दिया है, जैसे कन्हैया लाल ने दिया, सोनम ने दिया, बहुत बढ़िया, लखन भी दे रहा, अंकित भी दे रहा है, ज्ञानी बढ़ाना भी दे रहा, नीरज भी दे रहा, प्रज्ञेश भी दे रहा, त्रिलोक भी दे रहा, नरेश भी दे रहा, नेहा भी दे रही है, श्याम भी दे रहा, शैलेंद्र भी दे रहा, अरविंद भी दे रहा, लोकेश भी दे रहा, राजन भी दे रहा, है नरेश भी दे रहा, और कन्हैया लाल भी दे रहा भैया, BL सैनी भी दे रहा, श्याम कुमार भी दे रहा, योगेश भी दे रहा। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात, आप कंटिन्यू जो है गजब गजब के आंसर दे रहे हो, लेकिन कुछ के आंसर इसमें गलत है जो आप यहाँ पर देख रहे थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लो भैया, है ना। निम्न में से कौन सा मात्रक बल का नहीं, निम्न में से कौन सा मात्रक बल का नहीं, ध्यान देना, नहीं ध्यान देना बच्चों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ में मैं हूं, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक बार ये बात ध्यान रखिएगा, लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मात्रक बल का नहीं, तो न्यूटन है, डायन है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, या फिर यहाँ पर जो है मीटर प्रति सेकंड है। भाई बल का मात्रक, तो बल का मात्रक देखिएगा यहाँ पर F बराबर होता है बच्चों M, ये क्या होता है, एम ये। ओके बच्चों, तो एम का मतलब तो होता है किलोग्राम, और मीटर प्रति सेकंड यहां पर ये आप क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो यहां पर ये तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो है भैया, ये तो एक बार तो क्लियर होगी। चलो बच्चों हम बात करते हैं, तो बल का मात्रक इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये भी है। तो भैया यहां पर देखिएगा इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, CGS है ना, हाँ सीजीएस मात्रक डायन भी होता। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो आपका ये है त्वरण का, किसका है, त्वरण का, है ना, त्वरण का या मंदन का जो मात्रक मैंने अभी बताया था ये इसका है। तो आंसर ये होगा, क्योंकि ये तो तीनों तो जो है बल के मात्रक है, ये बल का मात्रक नहीं है। तो बच्चों बल का मात्रक आपको मैंने बताया, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहां पर देख सकते हो। चलो बच्चों बात करते हैं इसके और भी आगे हम बात करते हैं। तो F बराबर M ये आपका हो गया, तो ये आपके कंडीशन आ गई, और इसी की मैं बात बताता हूं। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम मीटर है ना सेकंड, माइनस ये नीचे से ऊपर जाता था माइनस का होता बच्चों, यहां पर कितने होगा, माइनस का 2, क्योंकि यहां 2 है, तो माइनस के कितने 2 हो, बराबर क्या होगा 1 न्यूटन। बच्चों ये आपकी वैल्यू याद रख लेना, न्यूटन का भी आपको मैंने बता दिया। चलो बच्चों याद है। अच्छा एक बात बताता हूं, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर बोलो 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 5 डायन। हाँ तो बच्चों ये डायन का भी मैंने बता दिया। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे आपको बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा, इसी प्रकार से आप नोट्स बनाते रहेगा बैक टू बैक हमारे साथ में। तो बोलो अच्छा आइए बच्चों, आइए साथ साथ लिखते जाइएगा, फटाफट आप यहां पर क्लियर कीजिएगा, और इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। चलो भैया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमिलित कीजिएगा, और नीचे दिए गए कूट शब्द का प्रयोग कीजिएगा। भैया यहां पर देखिए नीचे दिए गए कूट शब्द का प्रयोग करना है। अब आप क्या वो कैसे करेंगे सर, तो देखिए सूची 1 दी गई, सूची 2 दी गई है, और इसमें आपको पूछा गया कि यहां पर जो क्या क्या पैरामीटर्स रखा गया इसके लिए। चलो आइए बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले इसी पैरामीटर पर लेकर के लीजिएगा। वाट हो भैया, इसका मतलब ये पूछा है कि यहां पर इकाई दी है वाट, और वाट किसके द्वारा माप सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। यहां सिंपल सा आपको तरीका याद रखना, वाट मतलब शक्ति का मात्रक। तो बच्चों यहां से हम चलेंगे सीधा फोर्थ, ठीक है। इसका मतलब यहां ये हो गया ए बराबर हमारे पास में कौन सा हो गया, फोर्थ। चलो पहली कंडीशन तो आपके यहां पर होगी। चलो दूसरा नोट की बात करते हैं यहां पर दूसरी आपको मान लीजिए आपको नोट याद नहीं, नोटिकल याद नहीं है, इनमें कंफ्यूज है, तो फिर क्या करते हैं हम, देखिएगा या फिर आपको दोनों होना चाहिए। तो नोट क्या है, यहां पर देखिए नोट की बात करते हैं तो ये लीजिएगा समुद्री जहाज की गति, समुद्र की जहाज की गति जो हो नोट में मापी जाती है बच्चों, क्या। और ये DMRC में आया हो, ध्यान रखना, शिफ्ट 2020 आपको अपडेट दे रहा हूं, 20-22 यहां पर जो अपडेट आपको मिलेंगे
देंगे। जी हाँ, याद रखिएगा। अच्छा बात बताता हूँ, नॉटिकल मील की बात करते हैं तो यहाँ पर नौ संचालक जो नौका चलाते हैं उनकी जो दूरी को मापा जाता है तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। बच्चों आपके पास में बच गया कैलोरी। कैलोरी क्या है? उष्मा। और उष्मा की बात करते हैं तो यहाँ पर कैलोरी होती है बच्चों। तो इसका मतलब ये तरीका पहला तो यहाँ पर ए का 4 और बी का अगर बात करता हूं तो बच्चों यहाँ पर बी का कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बी का 3। ठीक है, यहाँ पर बी का 3। और यहाँ पर सी की बात करता हूं बच्चों तो सी पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर सी का यहाँ पर 2 आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद में डी की बात करता हूं तो यहाँ पर डी का क्या आ जाएगा बच्चों? 1। ये आपकी जो आंसर है इसमें मैच कर रहा हो, देख लो। चलो बच्चों हम बात करते हैं तो यहाँ इसी आंसर को देखते हैं, ए पे 4। तो ये देखिएगा यहाँ से देख लो, पहला आंसर क्लिक कर लो, एक ही मैच कर लो। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन इजी भी होते हैं। पूछ क्यों? क्योंकि अगर आपको एक भी याद है, मान लीजिए मुझे याद था यहाँ पर पहला ए पे क्या था? 4। तो ये पहला 4 था तो इसका मतलब इसमें ए पे 4 ही है। तो आंसर आपको सी लगाना था, तो बाकी देखना था, इतना टाइम खराब करना ही नहीं था। इस समय बचाने का भी तरीका, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय होता आपके पास में और इस समय को करेक्ट करते हुए आपको चलना है, जिस समय भी बचाना है और एग्जाम को करेक्ट करना। चलिए बच्चों, बहुत ही शानदार आप लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हो, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। लीजिएगा, ओके, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, निम्न में से देखिएगा यहाँ पर किस राशि का मात्रक नहीं होता, आपको बताना है निम्न में से किस राशि का मात्रक ही नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर घनत्व का तो मात्रक होता भैया क्या होता? क्योंकि घनत्व डी बराबर क्या होता? डी बराबर mv। mv का मतलब होता है यहाँ पर मास। मास का मात्रक क्या होता बच्चों? किलोग्राम। और v का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। और ये होता घन मीटर। इसका मतलब इसका मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता। तो वही घनत्व का तो होता। तो इसका तो दाब का क्या होता? F बराबर क्या होता? mv। ठीक है, नहीं P बराबर क्या होता? mv। ठीक, F और A। ठीक है, ये मतलब इसका मात्रक होता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ये दाब का भी मात्रक होता है। अपेक्षित ऊर्जा का मात्रक होता है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता बच्चों? जूल। अच्छा बात करते हैं तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपेक्षित घनत्व का मात्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि जगह किसी भी वस्तु का घनत्व क्या होता? किसी भी वस्तु का घनत्व। बच्चों यहां पर बात करते हैं तो किसी भी वस्तु का घनत्व आ गया। और इसके बाद में यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो देखिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर घनत्व से घनत्व का मात्रक हो जाएगा। तो घनत्व का मात्रक क्या बच्चों? यहाँ पर देखिएगा ये रहा किलोग्राम मीटर 3। तो किलोग्राम मीटर 3 आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ ऊपर भी क्या आएगा? घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर -3। तो नीचे भी क्या आएगा? किलोग्राम मीटर -3। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कंडीशन? यूनिट लेस। क्या आएगी? यूनिट लेस। तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब इसका मात्रकहीन होता है। तो निम्न से कौन सा मात्रक नहीं होता? तो मात्रकहीन आपके अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता। बच्चों ये आपको ध्यान रखना, ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये 4 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है क्योंकि इस पर क्या होता है? अधिकतम घनत्व। क्या होता है? इस 4 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। अधिकतम क्या होता है? इस पर घनत्व होता है। और न्यूनतम क्या होता है? इस पर आयतन होता है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम की अगर बात पूछे तो यहां आयतन बताना है और अधिकतम क्या बताना है? घनत्व। तो ये आपको देखना बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही आपके इंपोर्टेंट है। चलिए बच्चों, आप लोगों को मैं और आगे देख लेता हूं, बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर में दीजिएगा। अब यहां पर क्या वायुयानों की गति मापा जाता है? वायुयानों की गति को मापा जाता है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, वायुयानों की गति को किस में मापा जाता है ये आपको देखना। ये है आरआरबी एलपी का जो है 18 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है। बच्चों यहां पर देखिए वायुयान की गति को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो भैया तो यहां पर जो चाल और वेग को मापते हैं तो चाल से पूछा जाए या फिर वेग को पूछा जाए या फिर यहां पर जो है क्या चाल और वेग की तो बात होगी, चाल की होगी, एक और बता तो यहां पर गति। तो बच्चों वायुयानों की गति को यहां पर मापते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में नहीं मापते हैं। ये होता है बच्चों त्वरण का। किसका होता है? वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। यहां पर बात करते हैं प्रकाश वर्ष जो आपका दूरी का है। किसका? दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का। मैक संख्या बच गई बस। तो वायुयान की गति को किसमें मापते हैं? मैक संख्या। और मैक संख्या जो है ध्वनि की चाल से चलती। किसकी? ध्वनि की चाल। और ध्वनि की चाल जो वायु में होती है बच्चों, यहां पर मैं आपको बताता हूं, वो होती 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। और 332 सेकंड होती है। मतलब एक मैक संख्या की बात करते हैं तो इंटू में कितना आता? 332। कितना आता? 332। अगर 2 हो जाता तो 2 का यहां पर 332 को यहां पर गुणा कर देंगे और यहां पर अगर 3 हो जाता 300। जितनी भी मैक संख्या का आपको दे देते हैं उसी हिसाब से आपको गुणा कर देना और इसका रिजल्ट ला देना बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके न्यूमेरिकल में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, फट से आप गुणा करके आंसर दोगे फटाफट आपको मिल जाएगा। तो मैक संख्या का मान आपको यहां पर होता। तो वायुयान जितने भी होते हैं तो उनको सभी को मैक संख्या में एक वायुयान कितना कि यहां पर जो साउंड की गति से उड़ रहा, मतलब एक यहां पर जो एक मैक से उड़ रहा तो मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 332 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 332 मीटर वो चला गया यहां से। इसका मतलब ये देख लीजिएगा, एक बोलते तो इसका मतलब, और 2 मैक का मतलब होगा इससे डबल और 3 मैक का मतलब इससे ट्रिपल। तो आपको ये देखना है, इसी प्रकार से आंसर देना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। लीजिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
समुद्री दूरी का मात्रक है, समुद्री दूरी का मात्रक मीटर, तो भैया लंबाई का मात्रक किसका, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। आप ध्यान देना, लंबाई का मात्रक क्या बच्चों, मीटर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जिसका जिक्र कर रहा हूं, किलोमीटर भी क्या है यहाँ पर देखिएगा, है ना, दूरी का ही मात्रक है किसका, है ना, यहाँ पर ये भी दूरी का है या लंबाई का बोल सकते हैं, लंबाई है दूरी है, ठीक है, यहाँ पर दूरी ले लीजिएगा, तो ये एक ही बात है, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं नौका मीटर, जो आपका यहाँ पर क्या आएगा, नॉटिकल मील क्या आएगा। समुद्री दूरी की बात करते हैं तो वो नॉटिकल मील में आएगा, किस में आएगा, नौका मीटर जो नौ चालकों के द्वारा, किसके लिए, नौ संचालकों के द्वारा, संचालकों के द्वारा जो है नौका मीटर में मापा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी, समुद्र की जो दूरी है, किसकी, समुद्र की दूरी, वो आपके यहाँ पर जो है इसी में आएगी समुद्री दूरी। तो बच्चों यहाँ पर समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना और क्लियर करना, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से आंसर आप देखते हैं, ग्रुप डी का आपका जो है 6 दिसंबर का 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। जी हाँ, यहाँ पर देख जाइए, सभी एग्जाम्स को मैंने यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और आज क्वेश्चंस में पूरे कराने वाला हूं, बस आप मेरे साथ बने रहेगा लास्ट तक, बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा कराने वाला हूं। चलो बच्चों, बहुत ही शानदार, और जो बच्चे इसमें जो है लाइव आ रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन असत्य है, ये आप देखिएगा, और आपके आंसर से आ चुके हैं। असत्य की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता को किस में मापते हैं बच्चों, डेसिबल में। आप कहोगे गुरुजी डेसिबल में कैसे मापते हैं, इस पर मैं बात बताता हूं। देखिए, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या है, ये तो बिल्कुल सही है, असत्य दूना, कार्य ऊर्जा उष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है, तो बिल्कुल सही है भैया, एकदम राइट आंसर। लीजिएगा, रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक हीन होता है, वही अपेक्षित घनत्व मात्रक हीन होता है, अभी बताया था मैंने, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट शक्ति का मात्रक है भैया, ये गलत है आपके, ये बाकी तो सब सही है, यहाँ असत्य पूछा, असत्य का इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो शक्ति का मात्रक नहीं होता, क्योंकि शक्ति का मात्रक तो क्या होता है बच्चों, वाट। क्या होता, वाट। क्या होता, वाट, है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये होता है विद्युत ऊर्जा का, किसका, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, न कि शक्ति का। शक्ति का तो क्या होता है, वाट। सुबह से शाम तक जब काम करते हैं तो देखते हैं कि शाम को क्या लग जाता है, ओ हो भाई पहुंचते, क्या हुआ, क्या हाल चाल, अरे भाई आज तो वाट लग गई, इसका मतलब है कि थक गए हो। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, हम आपके साथ बने हुए हैं, आपको थकने नहीं देंगे और आपके साथ लगातार पढ़ाते रहेंगे। जी हाँ, आपका जी नहीं भरेगा वहां तक। लो आइए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आरआरबी की है या किसी न किसी एग्जाम की, यहाँ पर देख ले सकते हो। चलो बच्चों आइए बात करते हैं, देखें, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का होता, अभी अभी पूछा था। जी हाँ, आज का चैप्टर ही यूनिट है, आज का चैप्टर ही मात्रक, आज का चैप्टर मात्रक, क्लियर, मतलब क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर देखिएगा, इसमें 55 क्वेश्चन आपके लिए आए, 55 क्वेश्चन का समागम आज, ठीक है, लीजिएगा, और आज आपके सामने लीजिएगा 55 क्वेश्चन को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, आप भी साथ दोगे तो लीजिएगा, आइए बस हिम्मत रखिएगा, आपको 55 क्वेश्चन का आंसर दे। निम्न से कौन सा मात्रक है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो, ठीक है, हाँ लीजिएगा, बहुत गजब का आंसर दे रहे हो बच्चों, लीजिएगा। यहाँ पर निम्न से कौन सा शक्ति का मात्रक है, तो वाट। वाट शक्ति का मात्रा राइट एकदम है, किलोवाट, और ये भी है एचपी भी है, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको तो पता ही है एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। तो बच्चा ये तो है ब्रिटिश में, और ये है 735.5 वाट, ये है मीट्रिक में। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो है आपको एचपी का ध्यान रखना, तो एचपी भी आपको जो है मशीनों की शक्ति को यहाँ पर एचपी में मापते हैं, तो किसकी शक्ति को, मशीनों की शक्ति को, अतः ये भी आंसर सही है। वाट अपन मापते, किलोवाट में आपका हो गया, देखिएगा वाट हो गया, क्या हो गया बच्चों, वाट हो गया, किलोवाट हो गया, है ना, मेगावाट हो गया, है ना, यहाँ पर गीगावाट हो गया, है ना, ये आपके बड़े मात्रक हो जाते हैं, बस अंतर ये है, लेकिन है किसका, पावर का, कंप्लीटली जो पावर के ही मात्रक है, यहाँ पर किसके, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है जो आपको देखना है। एचपी का जो है यहाँ पर ये भी आपका इसका मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि शक्ति का जो है एचपी में जो मात्रक है, तो वो किस में है, एपीएस पद्धति में। किसमें बच्चों, एपीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर एचपी होता है। अश्व पावर जो कि आपको यहाँ पर 746 और 735.5 रखी गई, और गणना में जो उपयोग करते हैं हम कैलकुलेशन में, वो 735.5 का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, गणना, तो गणना अगर करते हैं तो इससे करते हैं, क्योंकि कारण ये है कि ज्यादातर जो कैलकुलेशन हमारे यहाँ पर एमकेएस पद्धति में होती है, और ये एमकेएस के लिए होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं, तो ये आंसर सही है, लेकिन आंसर आपका डी राइट आंसर है, सबने आंसर सही दिया। चलिए बच्चों, अधिकतर लड़के जो आंसर सही दे रहे हैं, मैं देखता हूं आगे इसी सेशन में। और भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, फटाफट आंसर दीजिएगा, लीजिए अजय, बहुत बढ़िया शानदार, लीजिएगा, है ना। पास्कल बच्चों दाब का है, किसका है, दाब का, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का, ये बल का है बच्चों, किसका है, बल का, ठीक है, हाँ जी, एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, ठीक है। बार क्या है भैया, वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब, ये इसका आंसर होगा। टेस्ला आपका जो होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपका टेस्ला घनत्व, ओके, हाँ, तो यहाँ पर इसका टेस्ला, इसको टेस्ला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को यहाँ पर बोलते हैं टेस्ला, क्या बोलते हैं,
टेस्ला। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर टेस्ला हो गया। तो आशा है कि कहीं ना कहीं आपको बात समझ में आ रही होगी। बैक टू बैक हम चल रहे हैं और आंसर आपका सी, जिन्होंने भी दिया एकदम राइट आंसर है। और बहुत सारे लड़कों ने एकदम राइट आंसर दिया बच्चों, बहुत ही गजब का लाजवाब। आइए बच्चों और भी बात करते हैं। पर भार के समान मात्रक होता है, भार के समान मात्रक होता है, मतलब भार जो होता है वो किसके समान मात्रक होता है बच्चों, ये आपको देखना होगा और इसी चीज को आपको देखना होगा, इसमें क्लियर करना होगा और मुझे बताना होगा कि भार किसके समान मात्रक होता है। चलिए, बल, दाब, दाब के समान भैया नहीं होगा। दाब का मात्रक तो पास्कल होता है, क्या होता है, और भार का मात्रक होता है यहाँ न्यूटन। क्या होता है, भार का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। और न्यूटन की बात करते थे इसको एन लिखते हैं। तो यहाँ पर शक्ति का मात्रक वाट होता है बच्चों, क्या होता है वाट, ओके है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है बच्चों, क्या होता है जूल, तो ये भी नहीं है। अच्छा, बल का मात्रक होता है यहाँ पर क्या होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन, क्योंकि एफ बराबर आपको तो पता ही है कि एम ये होता है, तो एम का मतलब किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर ये सेकंड स्क्वायर इसका आ गया। और यहाँ पर बराबर होता है इसका न्यूटन। क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, न्यूटन। न्यूटन को किससे लिखते हैं बच्चों, एन से। किससे लिखते हैं, एन से। तो ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब भार का मात्रक भी यही होता है, क्योंकि आपको पता है एफ बराबर क्या होता है एम जी, तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम, यहाँ सॉरी एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी। तो यहाँ पर इसका मात्रक, दोनों का मात्रक समान होता है, इसका भी न्यूटन होगा तो इसका भी न्यूटन होगा। ये दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो बच्चों इसलिए दोनों में समानता है और यही क्वेश्चन यहाँ पूछा कि कौन सा मात्रक समान है, तो आंसर आपका होगा बल। राइट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब का। लीजिएगा, लाजवाब आंसर दे रहे हो। हैं रेडियन प्रति सेकंड किसका इकाई, फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा इसमें, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक मैं कंटिन्यूस में बताता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर आप दो। लीजिएगा, हम पर रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, किसका ऐसा मात्रक है। देखिएगा, देखिएगा, मीटर प्रति सेकंड क्या है, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। अब बात बच्चों देखना बच्चों, मीटर प्रति सेकंड जो मात्रक है ये मीटर है, ये प्रति है और ये सेकंड है। ओके, यहाँ पर ये मीटर है, ये प्रति है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये मात्रक किसका है, तो या तो चाल का है, किसका है, चाल का, या फिर किसका है, गति का, या फिर किसका है, यहाँ पर अंत में बोलते हैं तो वेग का। चाल, गति या फिर वेग किसी एक का है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो इसका मतलब सब वेग नहीं आएगा, कंप्लीट ही देखना, सब वेग तो नहीं आएगा, आवेग भी नहीं आएगा। अब यहाँ समतल कोण का, तो यहाँ पर जो ना रेडियन आता, क्या था, समतल कोण का रेडियन आता। लेकिन जब बात आता है रेडियन यहाँ पर, तो इसका मतलब कोण तो आएगा। तो इसका मतलब कोण का मात्रक क्या होगा, तो कोण तो ये आ गया, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो कोण का मात्रक क्या है, रेडियन, और यहाँ पर सेकंड प्रति यहाँ पर आ गया। तो ये आपका आंसर राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कोणीय वेग आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे खाद्य ऊर्जा। ओहो, दिल्ली पुलिस का भैया कांस्टेबल का यहाँ पर 2017 का पेपर है। आइए बात करते हैं यहाँ पर खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के रूप में जो हम माप सकते हैं। आइए यहाँ पर खाद्य ऊर्जा, कैलोरी को केल्विन को जूल को अर्ग में, भैया यहाँ पर कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा कितनी कैलोरी खाते हैं हम उसके आधार पर, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या मिलती है, कैलोरी। आपको तो पता है कि यहाँ कैलोरी की बात करते हैं तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। क्या होता है बच्चों, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है। जो आपको देखना है, हमें प्रत्येक पदार्थ से अलग अलग कैलोरी मिलती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ये आपको देखना है, जो कि आपको यहाँ पर देखना। अच्छा, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों, कोई कमेंट हो तो मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। और आप लोगों ने जो है बहुत ही बढ़िया 100 तक के लगभग हम पहुंचने वाले, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। बिल्कुल लाइक, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छे बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आंसर ये केल्विन तापमान का बच्चों, किसका, तापमान का, किसका मात्रक है, केल्विन तापमान का बच्चों। जूल जो है कार्य का है, किसका, कार्य का, और ऊर्जा का, किसका, कार्य ऊर्जा, और ऊष्मा का मात्रक क्या है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक क्या है बच्चों, जूल। अच्छा, यहाँ पर अर्घ आपका जो है किसका है, जी हाँ, आप ध्यान देते हो, कार्य ऊर्जा का यहाँ पर सीजीएस की जो कंडीशन आती है वो आपके एक तो एमकेएस होते हैं, एफएस होते हैं, सीजीएस कंडीशन आपके यहाँ पर ये आ जाएगी। फिर अर्घ। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लीजिएगा, विद्युत मात्रा की इकाई है यहाँ पर, विद्युत मात्रा की। तो आप तो जानते हो विद्युत मात्रा की जो इकाई है, आप इसके जितने भी क्वेश्चन देंगे इसका आंसर मुझे पता है अधिकतर गलत बताएंगे, परंतु क्यों मेरे समझ नहीं आता। चलो गलत बताएंगे, सही बताएंगे, मुझे पता है कि एक ही बार में सब सही बता देंगे, लेकिन आपके आंसर क्या है। लीजिएगा, मुझे यहाँ पर जो है 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, मुझे पता है अधिकतर के जो आंसर क्या आएंगे बहुत ही शानदार और जानदार आएंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें 2 प्रकार के आंसर मिल रहे, सी डी कुछ इस प्रकार के आंसर मिल रहे। चलो बच्चों बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो विद्युत मात्रा की यहाँ पर इकाई है। तो भाई यहाँ पर विद्युत मात्रा होती है आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। ठीक है बच्चों, ये तो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा क्या होता है, कुलाम प्रति सेकंड, है ना। यहाँ आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, और सेकंड का समय, यहाँ पर सेकंड का जो समय का मात्रक, और कुलाम प्रति सेकंड को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों एम्पियर।
लेकिन बच्चों ये है विद्युत धारा का मात्रा, किसका मात्रा का एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रा। यहाँ विद्युत मात्रा का पूछा, किसका विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा को बोलते हैं बच्चों यहाँ पर क्यू, क्यू का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है चार्ज, और चार्ज को बोलते हैं बच्चों कुलाम, और कुलाम की बात करते हैं तो कुलाम को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, कुलाम्ब को ही बोलते हैं विद्युत मात्रा, क्या, या इसी को बोल सकते हैं विद्युत मात्रा। तो बच्चों विद्युत मात्रा का मात्रा क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखना विद्युत मात्रा का मात्रा होगा कुलाम। अब कुलाम कैसे आएगा, क्यू को मैं आगे ले लूं तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी, तो आई टी का मतलब क्या होगा बच्चों, तो क्यू का बराबर, आई का मतलब क्या होता है धारा, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो धारा का मात्रा तो बच्चों आ गया एम्पियर, लेकिन समय का मात्रा क्या आ गया सेकंड, तो एम्पियर सेकंड आपका इसका आंसर होगा बच्चों, जी हाँ एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को ही हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर क्या बोल सकते हैं कुलाम, क्या बोलते हैं बच्चों कुलाम। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि एक एम्पियर सेकंड बराबर यहां पर होगा एक कुलाम, क्या होगा एक कुलाम। तो बच्चों ये आंसर बिल्कुल राइट है, आप बिल्कुल समझ सकते हो, एकदम परफेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा, तो यहां पर एम्पियर नहीं होगा बच्चों, एम्पियर सेकंड होगा, हो कुलाम भी होगा, लेकिन यहां पर दोनों ही होंगे, क्या होंगे सी, तो यहां पर डी आंसर राइट आंसर होगा, जी हाँ आप यहां पर देख सकते हो, बहुत बढ़िया, और अधिकतर 50% लड़कों का आंसर सही था। ठीक है नेक्स्ट लीजिएगा आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, भैया यहां पर शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके सामने बढ़ते जा रहे हैं और आप हमारे साथ बनते जा रहे हो। चलिए बच्चे बात करते हैं और आगे, ठीक है मैं यहां पर और बढ़ाता हूं, लेकिन निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब जो है मैच नहीं करता, सुमेलित नहीं का मतलब मैच नहीं करता, फटाफट आंसर दीजिएगा, हमें साथ के साथ ही पढ़ते जाना बढ़ते जाना, लीजिएगा हम सही था ना आपका, चलिए अच्छी बात है। ठीक है यहाँ पर बात कर सुमेलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक था, बिल्कुल राइट है, ये आंसर एकदम सही है। ठीक है हाँ लिखिए एचपी, एचपी का मतलब होता है अश्वशक्ति, बेटो क्या होता है अश्वशक्ति, अश्वशक्ति की बात करते थे, ये एकदम राइट आंसर आपका, जो कि एकदम बिल्कुल सही आपको सारा शक्ति का, तो मैंने अभी बताया था, ये भी राइट आंसर है, शक्ति का मात्रक अश्वशक्ति। समुद्री मील 9 सकल गुजरी, बिल्कुल सही है। सेल्सियस यहाँ पर, सेल्सियस जो है तापमान का मात्रक है, तापमान का मात्रक सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, ये सारा यहाँ पर होता है। उष्मा का मात्रक जूल होता है, क्या होता है बच्चों जूल, या फिर यहाँ पर सीजीएस में बात करते हैं तो कैलोरी, कैलोरी कैलोरी किसमें सीजीएस में। अगर हम एमकेएस की बात करते हैं तो यहाँ पर एमकेएस या एसआई की बात करते हैं तो बच्चों जूल होता। तो बच्चों यहाँ पर देखना, तो कंडीशंस आपको क्लियर करते हुए जाना पड़ेगा किस प्रकार की एसएससी में आया, ये आपके यहाँ पर देख लीजिएगा 2018 का, ये आपको देखना आंसर आपका जो है सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या आएगा, लीजिएगा सेल्सियस, क्या आंसर आएगा सेल्सियस। ओके बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लो भैया। सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान कीजिएगा और नीचे दिए गए क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। चलिए बच्चों कोड का प्रयोग करते हैं, भौतिक राशियां और यहाँ पर इकाई। चलो बच्चों यहाँ पर त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है मीटर प्रति सेकंड है। ओके त्वरण का लेकिन प्रयोग करना है यहाँ पर, है ना। हाँ बल का मात्रक न्यूटन होता, तो सबसे पहले तो मैं न्यूटन को मिला देता हूँ, लो भैया, तो मेरे पास एक तो आ गया, एक तो क्लियर हुआ कि न्यूटन मिल गया मुझे। ओके लीजिएगा आगे देखते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता, तो ये भी आपको मुझे मिल गया, ठीक है आपको भी मिल गया होगा। इसके बाद बात करते हैं आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता, क्या होता बच्चों न्यूटन सेकंड, क्या होता न्यूटन सेकंड, ठीक है आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता। अब त्वरण का मात्रक क्या होता मीटर प्रति सेकंड, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो आर आया नीचे, ये आर नहीं ये स्क्वायर है, क्या है बच्चों स्क्वायर है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं मीटर, सही कर लेना आपकी अगर दिक्कत है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये आपका है। ओके बच्चों जो कि मैंने आपको यहाँ पर सेकंड हो रहा ना, ये र की गलती है, मतलब स्क्वायर में था ये नीचे आ गया, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है हाँ। तो बच्चों इससे मिलान कर लेते हैं। चलो बच्चों मैं बात करता हूँ मिलान में, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए का आंसर आना चाहिए क्या यहाँ पर 4, तो ए पर 4 यहाँ पर ये लीजिएगा। अब आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी भी आप मेल कर सकते हो, बी पे कितना आपका पास में, अगर बी की बात करता हूं तो बी पे यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो बी पे 3 आ रहा, बिल्कुल सही। आगे बैक टू बैक आप कहते जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर डी और राइट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बात करते हैं और शानदार तरीके से। चलिए यहाँ पर 100 मतलब शतक आपका लगाना चाहिए लाइव में, और 100 शतक लगेगा तो आपका मनोबल और मेरा मनोबल बढ़ेगा। इससे मैं आपके सामने रोजाना ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज एक चैप्टर को एक दिन में मैं हल कराऊंगा, चाहे टाइम आपके 1 घंटा लगे आधा घंटा लगे, ये आपके जो है ज्यादा टाइम लगे, परंतु मैं कराऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो देखिए एम्पियर क्या है यहाँ पर करंट, देखिए अभी भी बताया था आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक है मैंने आपको बताया था एम्पियर क्या होता है आई बराबर क्यू बटे टी, मतलब यहाँ पर देखिएगा तो इसी का यहाँ पर कुलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं कुलाम प्रति सेकंड, ये कुलाम को आवेश का मात्रक कुलाम, समय का मात्रक सेकंड, कुलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं बच्चों एम्पियर। ये आपको समझना है और क्लियर करते हुए जाना। चलो बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जिक्र मैं आपसे बता रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से आपको परिपक्व कर रहा हूं, ठीक है हाँ जी लीजिएगा, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप, किसी भी एग्जाम कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइंस मतलब खत्म। जी हाँ इस बार की भर्ती के लिए बिल्कुल आपके लिए जो मैंने दे रहा हूं इनफ है, इसके बाहर कुछ आए तो बंदा हाजिर है। जी हाँ सही सुना आपने, ठीक है आइए बात करते हैं और नेक्स्ट देखिएगा। चलिए
तो बच्चों यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का मात्रक है, प्रत्यास्थता गुणांक का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है तो भैया डाइन प्रति सेंटीमीटर नहीं है भैया, यहाँ पर लीजिएगा हाँ न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बात करता हूं तो एफ पी बराबर, देखिए इसकी होती है पी बराबर क्या होता है एफ अपॉन में ए, ऐसे कि ऐसे यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है इसकी बात करते हैं तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की अगर कंडीशन बात करते हैं तो ये भी आपका यही हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता हाँ जी गुणांक। ओके, तो अगर फैक्टर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इस सेम कंडीशन बल, जी हाँ बल, ये की ये बात आ जाएगी बल इंटू क्षेत्रफल, अर्थात ये की ये सेम कंडीशन है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है हाँ तो ये आपका वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन वर्ग मीटर आपका राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है प्रत्यास्थता गुणांक का। मतलब अगर आपसे पूछे कि प्रत्यास्थता गुणांक किसके समान होता है तो दाब के, किसके, दाब के, दाब जैसा है वैसे ही प्रत्यास्थता गुणांक है, तो ये आपको देखना। चलो बच्चों आप आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लो नेक्स्ट आप देखिएगा हाँ जी बराबर, देखिएगा बल का मात्रक है बच्चों, यहाँ पर बात कर रहे हैं मैं बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक फेराडे नहीं होता, फेराडे तो एक संख्या है, फेराड तो फिर भी होता, फेराडे एक संख्या, ध्यान रखना एक वैल्यू है ना, हाँ फेराड तो फिर भी मात्रक होता किसका, हाँ जी ओके है ना, धारिता का मात्रक फेराड होता, धारिता अगर बात करता हूं तो उसका मात्रक फेराडे नहीं फेराड, कंफ्यूज मत होना, फेराड और फेराड में अंतर है, ये वैल्यू होती संख्या होता है, फिक्स मान है। अच्छा बात करते हैं फर्मी आपकी एक वैल्यू है, न्यूटन भी आपकी बात करते हैं है ना 10 की पावर -15 है यहाँ पर, देखिए हाँ 10 की पावर -15 मतलब फर्मी, ठीक है ये मीटर में, तो ये वैल्यू होगी फर्मी की। न्यूटन आपका बल होता तो बल का मात्रक क्या होता न्यूटन, और अभी भी बताया था मैंने कि एफ बराबर क्या होता बच्चों, एफ बराबर क्या होता एम ए, और एम ए का तो आपको मैंने बताया दिया था किलोग्राम मीटर प्रति है ना सेकंड का स्क्वायर, और इसी को ही बोलते हैं आगे जाकर के न्यूटन। न्यूटन क्यों है कि वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की वो था सर आइजैक न्यूटन, और उनके नाम को सम्मान देने के लिए यहाँ पर रखा गया है ना। रदरफोर्ड तो जो हो खोज करता है, इसका तो कोई सवाल अभी इसमें आएगा नहीं। चले बच्चों आगे देखते हैं, लीजिएगा फटाफट आप देख लीजिएगा। चलो बच्चों आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखता हूँ, कार्य का मात्रक क्या है, तो इसमें सभी कौन सा आ जाएगा, जी हाँ आप देना, तो कार्य का मात्रक जूल होता, क्या होता न्यूट्रॉन तो नहीं होगा, न्यूट्रॉन पर तो केवल क्या होता कि आवेश होता, और न्यूट्रॉन क्या होता उदासीन होता, क्या होता इस पर आवेश भी नहीं होता, उदासीन, क्या होता न्यूट्रॉन उदासीन बच्चों, हाँ जी ओके। और वाट यहाँ पर जो है शक्ति का मात्रक किसका, वाट शक्ति का, ओके बच्चों है ना। और डाइन भी किसका है यहाँ पर, शक्ति का मात्रक है, क्या है, अच्छा डाइन किसका, शक्ति का मात्रक, तो डाइन क्या है सीजीएस, किसमें सीजीएस में, और ये है एमकेएस में। तो बच्चों पद्धतियों की भी आपको ध्यान रखना, सीजीएस एमकेएस और एफपीएस 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं जिनका मैं बता रहा हूं, और ये एसएससी का एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपको 2017 का मैं आप करा रहा हूं। चलिए बच्चों बात करते हैं बहुत ही फास्ट, जी शक्ति का मात्रक क्या, फटाफट बताइए। चलिए बात करते हैं शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, नहीं भैया नहीं, हर्ट्ज तो जो है आवर्ती का होता है, किसका आवर्तिका, आवर्ती की अगर बात करता हूं तो वो आता है हर्ट्ज, लेकिन वोल्ट आता है यहाँ पर किसका, विभव, किसका आता है वोल्ट, विभव। तो विभव की बात करते हैं तो बच्चों वो वोल्ट आता विभव, या फिर ईएमएफ की बात करते हैं तो भी आपका वोल्ट आता, या विभवांतर की बात करते हैं लेकिन वाट जो है तो बच्चों मात्रक होता न्यूट्रॉन, तो आपको बता दिया था कि ये तो क्या है न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन बच्चों आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तो इसका आंसर आपका वाट, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा जूल से इस तरह से संबंध है, हाँ देखिए ऊर्जा से आजकल का संबंधित है, यहाँ पर ऐसे टेस्ट कर सकते हैं आप, अप टू डेट को बता रहा हूँ सभी दोस्तों, आप देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा जूल, ऊर्जा से, जूल का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या है जूल, तो पास्कल किसका मात्रक है भैया, पास्कल। यहाँ पर दाब का मात्रक क्या होता है जी, पास्कल, क्या होता तो दाब, दबाव, ठीक है दबाव मतलब दबाव। घनत्व, घनत्व आपका किसका होगा, घनत्व का मात्रक क्या होगा, जी हाँ मतलब किलोग्राम मीटर -3, ये घनत्व होता, ठीक है बच्चों। बात करते हैं मात्रा, तो यहाँ पर देखिए मात्रा जो होता है क्या होता है कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल में, किसमें बच्चों है ना, यहाँ पर शुद्धता का मात्रक नहीं आता, शुद्धता में कोई शब्द यहाँ पर ऐसा ऐड नहीं किया। चलो बच्चों आप पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई वही अभी हाल में जो पूछा उसी को पूछ लिया, तो दाब की बच्चों वर्षा की केवल रेन गैस से मापते से रहने, ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना, वर्षा की कोई इकाई नहीं होती। आदत जो मापते हैं हम, एक चीज आपको ध्यान रखना, हाईग्रोमीटर, किससे, ह्यूमिडिटी को मापते हैं हाईग्रोमीटर, याद रखिएगा ये मीटर है न कि यहाँ पर जो है मात्रक, ठीक है ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर यहाँ पर केल्विन, क्या था तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता केल्विन, क्या होता बच्चों केल्विन, जिसको हम के कहते हैं, क्या कहते हैं जिसमें डिग्री का प्रयोग नहीं करता, डिग्री फॉरेन डिग्री नंबर, ये जो है तो तापमान का है लेकिन अलग अलग। चलो बच्चों तो यहाँ पर आपको देखना आंसर आपका जो है राइट आंसर है। आइए बात करते हैं
बताइए। लीजिए बच्चों नेक्स्ट आपका एमटीएस वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है बार, एकदम राइट है। नोट नहीं होगा भैया, ये तो होगा जो होते हैं ना क्या नाम से, नौसेना। नौसेना की बात करते हैं। नौसेना जो होती है, नौसेना या उसको बोलते हैं नौसेना का जो जहाज है, नौसेना जहाज, मतलब जहाज जो होता है ना, जहाज, उसके लिए नोट आता है। नॉटिकल मील यहाँ पर जो है नाविकों के द्वारा था। जूल आपका कार्य का था, किसका, कार्य का। और किसका था बच्चों, ऊर्जा का। और किसका था बच्चों, उष्मा का। तो कार्य, ऊर्जा और उष्मा का मात्रा क्या होता है बच्चों, जूल। चलिए बात करते हैं ओम किसका मात्रा का, प्रतिरोध का, किसका, हाँ जी, ओम प्रतिरोध का मात्रा किसका, प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ पर हो सकता है, ये प्रतिरोध नहीं दिया तो प्रतिघात हो सकता है, प्रतिघात, जी हाँ, प्रतिघात का मात्रक भी होता है, प्रतिघात नहीं तो प्रतिबाधा का मात्रक, हाँ प्रतिबाधा, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पर ये आर का मात्रक हो सकता है, ये आपके जो है एक्स का मात्रक हो सकता है, जेड का मात्रक सकता है, एक्स सी का हो सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, एक्स एल का होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है, और जी हाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको मैंने बताया कि ओम आपका मात्रक है जो आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट लीजिएगा अगला। शॉर्ट एंड शूट में मैं सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूँ जिससे कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट मिल सके और बहुत बढ़िया आप जो हमारे साथ जुड़ रहे हो। चलिए ऑप्शन आपकी लीजिएगा हम, लंबाई की इकाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। न्यूनतम पूछा भैया, तो यहाँ पर देखिए माइक्रोन होता है 10⁻⁶, ठीक है, ये आपका लंबाई की, ये भी माइनस में मीटर में, ठीक है बच्चों, हाँ ना। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, तो ये भी आपका नैनोमीटर हो गया। चलिए यहाँ पर एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10, ठीक है, तो ये भी आपका मीटर में हो गया। फर्मी होता है 10⁻⁻, जी हाँ, ये सब बराबर आपको कंडीशन बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर -15। तो सबसे छोटी न्यूनतम तो आपकी जो फर्मी होगी 15 माइनस में चला गया, तो इसका मतलब ये होगी। तो बच्चों ये देखना था, बहुत ही गजब का आंसर क्वेश्चन है, SSGD का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है, आप यहाँ पर देख पाए। चलिए बच्चों बहुत ही बढ़िया, हम साउंड क्लियर है। चलो बच्चों हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगला देखिएगा, लीजिए बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं डॉप्सन इकाई है भैया, ये करंट जीके से रिलेटेड है, किससे, हाँ सी जीके से, मतलब करंट जीके से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम आता है तो बच्चा कोई नहीं कर पाता, मोस्टली 90% मैं जानता हूँ। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की मोटाई से मापने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हीरे की मोटाई तो हम कैरेट में, हीरे को तो कैरेट में मापते हैं, किसमें, हाँ कैरेट में, आपको पता है, हाँ जी, यहाँ पर कैरेट में मापते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 कैरेट बराबर 200 mg भी होता है, कितना होता है, 200 mg मतलब मिलीग्राम। तो बच्चों ये तो कैरेट होता है, सोना हीरा प्लेटिनम को हम कैरेट में मापते हैं, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई, या फिर शोर मापने के लिए, शोर मापने के लिए तो साउंड में अपन किसका प्रयोग, डेसिबल का, किसका, डेसिबल का प्रयोग करते हैं, किसका। अब बचा हमारे पास क्या, ओजोन परत। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है, मतलब उसकी जो लेयर है वो घटती जा रही, क्योंकि हम जो CFC मतलब जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं, जिससे एसी वगैरह हो गई हमारा जो भी है, और इससे पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, और ओजोन परत की लेयर जो है घटती जा रही, कम होती जा रही। पतले से परिणाम स्वरूप जो ओजोन परत है वो क्या करती है कि पराबैंगनी किरणें आती है, अवरक्त किरणें आती है, उनको जो रोक लेती है। अब क्या होता है कि जब पतली हो रही थी वहां से पराबैंगनी अवरक्त किरणें हमारे पास आ रही, और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे लिए हो रही, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, तो ये CFC बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक है, जो आपको यहाँ देखना समझना। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर लो भैया, ध्यान दीजिएगा, और आप अगर शतक लगा देते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा आपका। निम्न में से SI यूनिटों में से कौन सी, जी हाँ आपको देखना, निम्न में से कौन सी, यहाँ पर बात कर रहे हैं SI यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करूँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जी हाँ कार्य का मात्रक क्या होता है ये भी आपको देखना है। तो बच्चों कार्य का मात्रक होता है जूल, किसका, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और दाब का मात्रक क्या होता है यहाँ पर डाइन। बच्चों जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा वैसा का वैसा ही कराया जा रहा। तो यहाँ पर पूछा कि सुमेलित नहीं है, तो कार्य का मात्रक जूल होता, राइट है, बल का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता, दाब का मात्रक डाइन नहीं होता बच्चों, दाब का मात्रक होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल। ओके, ये डाइन तो जो है बल का मात्रक है, किसका, और बल का, वो भी CGS पद्धति में बच्चों ध्यान देना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, पास्कल होता है, किसका, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, पास्कल, ठीक है बच्चों, हाँ ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर पास्कल नहीं भी आए तो भी आपको यहाँ पर आपको पता P बराबर क्या था, यहाँ पर F/A, तो मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये भी आपका मात्रक होता, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि डाइन नहीं होता। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना सुमेलित आपका D आपका जो सुमेलित नहीं है। चलिए ओके, अब साउंड की कोई दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों, आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम हल हो सके। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लीजिएगा सुमेल कीजिएगा मतलब मेल करना आपको। यहाँ पर RPF का क्वेश्चन है बच्चों, 10 जनवरी 2019 की शिफ्ट का है, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
बच्चों जूल, जूल किसका मात्रक है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जूल 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 जूल, कार्य का मात्रक जूल है बच्चों। लाजी भाई, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है बच्चों। ठीक है, वाट किसका मात्रक? शक्ति, शक्ति का मतलब सामर्थ्य। जी हाँ, वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक है भैया, कैलोरी का मात्रक क्या? उष्मा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो भैया सबसे पहले देख ले, ए का आपके पास आ जाएगा 3, तो ए का 3 कौन सा रहा? ए, तो इसके बाद है ही नहीं, तो बिल्कुल क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी का कौन सा? ए, तो यहाँ पर बी का कौन सा? ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारे सारे मैच कर लीजिएगा और आपका यहाँ पर आंसर जी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, लो भैया आ जाइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, आप देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बात आपको देखनी पड़ेगी और क्लियर करना पड़ेगा। चलो चाहिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, और आप हमारे साथ जुड़े हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको बताऊं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द पूछा गया, मतलब है नहीं, नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं? नोट, जहाज की चाल, जहाज की चाल को नोटिकल मील मापते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सुमेल है ना। नोटिकल मील नौ संचालकों में प्रयुक्त दूरी है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है, बिल्कुल तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम मापते हैं। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं भैया, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई, किसकी? दूरी की। अब आपको दूरी की तो लंबाई मीटर चौड़ाई है। ठीक है भाई, ना ना, ऊंची दूरी, ऊंची दूरी का मतलब यहां से तारों की, ग्रहों की, उपग्रहों की। ठीक है, किसकी? अरे तारों की, किसकी? ग्रहों की, किसकी? उपग्रहों की, किसकी? उपग्रहों की, हाँ, सूर्य की, समझ गए? जैसे सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, आपस में जितने भी इनकी, तो सभी की जो है दूरी को किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। और आपको बताऊं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रकाश वर्ष आपका आंसर होगा। तो आंसर दोनों देखिएगा, ऊपर वाले थे तीनों मैच हो रही है, आपका मैच नहीं हो रहा क्योंकि समय का मात्रक तो, क्योंकि समय का मात्रक तो आपको बताऊं तो सेकंड होता बच्चों, क्या होता? जो कि आपको ध्यान होगा। अतः यहाँ सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? जी, डी राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मैं देख पा रहा हूँ आप लोग कंटिन्यूस में हो और बहुत बढ़िया। अब आवाज की आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, हम आवाज की कोई दिक्कत है कोई भी तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो अभी भी बताया भैया, दूरी की, दूरी की। समय यहाँ पर सेकंड में आएगा बच्चों, समय का मात्रा क्या होता है बच्चों? सेकंड। अच्छा, गति का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड बच्चों, क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। क्या होता? प्रकाश की तीव्रता का मात्रा क्या होता? बता। हाँ, यहाँ पर जो आपके लक्ष्य या कैंडला, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों, बात करते हैं, इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन आपकी हो जाएगी। चलिए बच्चों, बात करते हैं, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है। अच्छा, प्रतिबल का मात्रक है भैया, हाँ, प्रतिबल का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक है, तो यहां पर है बल का मात्रक है। प्रतिबल दाब का जो मात्रक होता है वैसा, वैसे आपका यहाँ पर दाब का बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो भैया न्यूटन मात्रक है। और यहाँ पर जो है आपके क्या? पास्कल मात्रक। तो बच्चों इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी आपको, दोनों में पास्कल है और न्यूटन, इन दोनों में से देखिए इसका भी मात्रक होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति कैसे हुई? इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो आपका विकृति जो है गलत आंसर होगा। चलिए, इसका कोई आंसर नहीं। दाब की इकाई है, दाब की भैया तो मैंने अभी भी बताई थी, यहाँ पर पी बराबर एफ अपन ए। ठीक है, एफ का मतलब होता है बल और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और ए का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आपके इसके मात्रक है। देखो यहाँ पर दाब का मात्रक क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं बताओ? पास्कल। और पास्कल को हम लिखते हैं पी ऐसे, किसे? पी और ऐसे। तो बच्चों ये आपको देखना। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन सही है। मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर बोलते हैं, तो आंसर आपका राइट है। हाँ, तो बच्चों बिल्कुल सही है, एक नंबर का आंसर आपका सही है। चलिए, थर्म, थर्म का मतलब होता है ताप, है ना, थर्मोनिक ताप, ये ताप, ताप नहीं है ना, यहाँ पर जो है इकाई है थर्म। थर्म ये एक नई चीज है जो एसएससी में पूछी गई है, बच्चा इसको कोई भी नहीं कर पाया था जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे याद है। तो इसमें आप देखिए थर्म किसकी इकाई? ठीक है, बात बता, थर्म का मतलब होता थर्मल। क्या होता? थर्मल। थर्मल का मतलब होता तापीय। अच्छा, तापीय की बात करते हैं तो यहाँ पर तापीय कंडीशन आ जाती है तो ताप को ही बोलते हैं हम उष्मा। क्या बोलते हैं? हीट। और हीट का मतलब होता है उष्मा। और उष्मा की बात करते हैं तो उष्मा का मात्रक तो आपने देखा जूल है, लेकिन उष्मा का मात्रक जो होता है क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? अरे उष्मा का मात्रक देखिए, कार्य ऊर्जा शक्ति एक उष्मा भी होता, उष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता, लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उष्मा का मात्रक क्या होगा? एक थर्मल, थर्मल भी होगा। क्या होगा? थर्मल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ पर अपने थर्मल भी इसका मात्रक। तो दूरी जो आपका मीटर होता बच्चों, प्रकाश का जो मात्रक होता मीटर, प्रकाश का जो मात्रक यहाँ पर आता है, देखिए प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड मापी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार शक्ति का मात्रक तो आपको पता है, वाट होगा। क्या होगा? तो यहाँ आपको देखना, तो थर्म किसका का? उष्मा का। चलिए बच्चों, एसएसजीडी का आपका कवर कर सकते हो आप, जो बहुत ही शानदार जबरदस्त जो क्वेश्चंस ले सकते हो। आइए बच्चों और बात करते हैं, लीजिएगा, शानदार लीजिएगा, वाह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया गजब के बच्चों जिसका जिक्र मैं आपसे बता रहा हूं। लो भैया आ जाइए मेरे साथ में, आइए। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है बच्चों जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूं? हर्ट्ज क्या मापने की? तरंगों की आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की तीव्रता
स्पष्टता, यहाँ पर जो आपका स्पष्टता भाई, यहाँ पर हर्ज, हर्ज बात करते हैं तो आवर्ती क्या आती है, और जहां पर भी आवर्ती शब्द दिया है वही आपका आंसर राइट है, क्योंकि आवर्ती क्या होता है, एक सेकंड में क्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, मतलब इसका होता प्रति सेकंड चक्रों की संख्या बच्चों, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, ये आपके देखेगा यहाँ पर एक सेकंड में चक्रों की संख्या है ना, चक्रों की संख्या है ना, चक्रों की संख्या। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड, ये साइकिल तो ऊपर जाता है, सेकंड माइनस का नीचे आ जाता है, साइकिल प्रति सेकंड को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, हर्ज, हर्ज को हम लिखते हैं एच जेड से बच्चों, क्या लिखते हैं, एच जेड से, जो आपका यहाँ पर होगा तो आवर्ती का मात्रक तरंगों की आवर्ती, ठीक है बच्चों, किसकी, एकदम राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही शानदार और लाजवाब आपको गजब गजब मिल रहे हैं, जिसका आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हाँ बहुत ही बढ़िया शानदार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो बच्चों इस पर भी और बातचीत करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आवाज की कोई दिक्कत नहीं आ रही तो मैं कंटिन्यूस आपके साथ बना रहूंगा। आइए सूची फर्स्ट को सूची थर्ड के साथ सुमेलित कीजिए और दी गई सूची को यहाँ पर जो है सही प्रयोग कीजिएगा। उच्च वेग, उच्च वेग को किस में मापते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर उच्च वेग को बात करते हैं तो मैक संख्या में मापते हैं। जैसे उच्च वेग किसका होता है, वायुयानों का, किसका, वायुयानों की चाल, क्या, वायुयान वेग, ठीक है, वायुयान की जो वेग या चाल आपका तो उच्च वेग आएगा, मैक संख्या आएगा, मैक संख्या का मान होता है, एक मैक बराबर होता 332 मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा तरंग की बात करते हैं तो इसको एंगस्ट्रम में मापते हैं, ये भी राइट है। दाब का यहाँ पर पास्कल होता है, ये भी है। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो ये भी सही। तो भैया तो सीक्वेंसबद्ध में है, तो सीक्वेंसबद्ध में तो ABCD देख लो। चलो बच्चे बात करते हैं, तो ए का एक लीजिए, ए का एक कहाँ, ये का एक, ये भी है। चलो इसमें दो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी का बी ये आपका आंसर, ठीक है। और इसके बाद सी का सी और डी का D5, चलो बराबर, बैक टू बैक जैसा है वैसा ही सीक्वेंस बद बिल्कुल एकदम राइट। हाँ अच्छा बात करते हैं उष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है। अच्छा बात करते हैं उष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है, तो भाई यहाँ पर देखिएगा डिग्री सेल्सियस आपके यहाँ पर दो है, क्या डिग्री सेल्सियस किसकी है, ताप की, तो ये तो हो ही नहीं सकती, नहीं है। पूछा कैलोरी, अर्ग और जूल, ठीक है, यहाँ पर उष्मा की जूल होती है SI में बच्चों, किसकी, SI में, और यहाँ पर कैलोरी और अर्ग भी आपकी होती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन आती है, तो इसका मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या है आंसर ए, ठीक है बच्चों, तो आंसर ए। चलिए बच्चों तो ये बात मैंने आपको कर ली, आंसर ये जिसका हम बात कर रहे हैं, और आपको तो पता है यहाँ पर देखिएगा ये SI है, ये आपके CGS है ना, हाँ यहाँ पर बात करते हैं CGS है। और आपको बताता हूँ एक कैलोरी बराबर अगर बात करते हैं, एक कैलोरी का मान भी जो आपके होता है, हाँ जी हाँ देखिए यहाँ पर 2.4, ठीक है, 1.4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशन से आता है एक कैलोरी को जो हम मापते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक कैलोरी किसका मात्रक है, CGS का, किसका मात्रक है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका यहाँ पर जो अलग अलग कंडीशन लागू, ये SI, सॉरी ये SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि जूल में मापते हैं। अब कार्य का मापते हैं तो यहाँ तो भी ये आता, ऊर्जा का मापते तो भी ये आता, उष्मा का मापते तब भी आता, हीट का मापते तो भी यहाँ यही आता, क्या था, जूल। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, तापमान, क्योंकि तापमान इससे मैच नहीं करता। चलिए बच्चों आइए आगे बात करते हैं, लीजिएगा प्रकाश वर्ष इकाई होते हैं, तक प्रकाश वर्ष पूछा, तो देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का, किसका, दूरी का, किसका भी बताया था। तो प्रकाश वह जिससे सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहे, नहीं भैया वह जिसमें कार्यभार और कार्य प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी बराबर सी, आंसर राइट होगा, राइट आंसर सी है बच्चों। चलो बच्चों इसका आंसर दे दो मुझे फटाफट, है ना। पारसेक मात्रक है बच्चों, तो शानदार दीजिएगा, पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, हाँ दूरी का, किसका, दूरी मापने की, हाँ जी दूरी मापने की, मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो बच्चों सबसे बड़ी इकाई की बात करता हूं, सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे कहे कि यहां पर जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपको बताना पारसेक, क्या बताना, पारसेक, क्योंकि आपको पता है कि एक पारसेक बराबर क्या होगा, एक पारसेक बराबर होता है क्या, सूर्य की गति, पारों की दूरी, तो यहाँ पर जो आपके मापते हैं, है ना, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, मतलब प्रकाश वर्ष से भी जो है बड़ी है कौन, पारसेक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पारसेक और प्रकाश वर्ष की दोनों की कंडीशन में आपको बता दी। चलो बच्चों यहाँ पर बैक टू बैक चलते जा रहे हैं हम, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सुमेल कीजिएगा भैया। सुमेल करना है तो आपको देखना, जूल, जूल किसका मात्रक है, कार्य का, लीजिएगा भैया। हाँ एम्पियर किसका, धारा का, है ना। हाँ वाट किसका, शक्ति का, शायद 2 बार आ गया, नहीं चलो आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं ये आपका नहीं है, अलग है शायद के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, लीजिएगा दोबारा से देखते हैं कहीं कहीं गलती होगी। जूल किसका भैया, कार्य का मात्रक क्या, जूल, ओके, है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर, राइट है, ओके। वाट किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक, चलिए बच्चों ये भी सही है। वोल्ट किसका मात्रक, विभवांतर का, चलिए ये भी सही है, ओके बच्चों। तो इसके बाद कैलोरी किसका, उष्मा का, तो ये सही है आपका। चलो यहाँ पर जो है एकदम राइट था। चलिए आप बताओ जूल, जूल के लिए कितना आएगा, 3, तो यहाँ पर ए के लिए 3, ए के लिए 3 ये रहा, चलिए आंसर राइट आपका। इसके लिए बी के लिए है, बी के लिए है, ठीक है। चलिए तो बैक टू बैक आपका आंसर जो है आपका यहाँ कौन सा राइट आया, चलो बच्चों याद रखिएगा ये आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं
डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट चल लीजिएगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मैं कम से कम समय में ज़्यादा सवाल कराने के लिए बोल रहा था आपसे। डेसिबल नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल किसके लिए माप सकते हैं, तो ये आपको देखना, खून तो भैया माप सकते हैं, पेशाब आप माप नहीं सकते, वातावरण के ध्वनि तीव्रता को किसको माप सकते हैं, ध्वनि तीव्रता को हम किससे मापते हैं, डेसिबल को। वायु के कण यहाँ पर नहीं, ठीक है, तो ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं बच्चा। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ, और आपको पता भी है कि ध्वनि तीव्रता WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। कहाँ है, जेनेवा कहाँ पर है बच्चों, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसका जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए WHO के अनुसार अगर बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसका मात्रा अगर बात करते हैं स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं तो इसके अनुसार जो है 45 डेसिबल की, हाँ, डेसिबल की ध्वनि जो है मानव के लिए क्या है ना, हाँ जी, हाँ, सर्वोत्तम है। क्या है, सर्वोत्तम, मतलब इससे ज्यादा जो सुनेगा तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो बच्चों ये आपके देखेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है। लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता जो मापी जाती है, लेंस की क्षमता को बच्चों यहाँ पर जो वाट का तो भैया शक्ति आ जाता, क्या था, वाट, तो हमारे पास शक्ति आ जाता, शक्ति का मतलब होता है वाट। और अगर बात करते हैं डायोप्टर, क्या होता है, लेंस की क्षमता किसकी आती है, डायोप्टर आता है आपकी लेंस की क्षमता। और यहाँ पर ऑप्टर नहीं होगा, मीटर आपका जो है किसका होगा, दूरी का मात्रक। ठीक है, मीटर किसका होगा, दूरी का। तो बच्चों आपको देखना है, इस प्रकार से आपको क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता आपकी आती है प्लस में माइनस में, दो प्रकाश की आती है, एक तो प्लस रह के माइनस, अलग अलग कंडीशन लागू होती है जिस पर बात करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। चलो बच्चों आपको क्वेश्चन अगला आया, ठीक है, SSC CPO टियर फर्स्ट 9 दिसंबर 2019 शिफ्ट यहाँ पर दिया, हिंदी वालों के लिए आया था। चलिए बच्चों बात करते हैं, बहुत ही शानदार आप यहाँ पर देख रहे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो कंटिन्यूस में आप हमारे साथ में लाइव हो और आप देख रहे हो। चलिए बात करें, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष, अधिवर्ष तो भैया समय का, वर्ष है ना, वर्ष आ गया तो मतलब समय का मात्रक है नहीं है, पूछा चंद्रवर्ष ये भी है, तो भैया ये भी प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष यहाँ पर दिया गया लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दोनों तो किसका है, समय का, किसका बच्चों, ये दोनों समय का मात्रक है। और यहाँ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, किसका बच्चों, दूरी का मात्रक। तो क्या है यहाँ पर तारों की दूरी, ग्रह की दूरी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बच्चों और आगे देख लीजिएगा। अब मुझे लगता है कि साउंड की कोई दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों, अगर साउंड की कोई दिक्कत आ रही है, किस प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है तो मुझे बताओ, जिससे कमेंट आपका क्लियर कर सको। चलिए बहुत ही बढ़िया शैलेंद्र बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे तो कमेंट कंटिन्यूस दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद जो कमेंट दे रहे हैं, जिनको बहुत बहुत जो कंटिन्यूस में आप हमारे साथ जुड़े हो दिल से, आत्मा से, और फटाफट आंसर भी दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया। एम्पियर मात्रक है तो भैया है ना, प्रकाश की तीव्रता का हो नहीं सकता, विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलाम होगा बच्चों, क्या होगा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम, तो ये भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, बिल्कुल सही है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर, तो राइट आंसर क्या होगा, एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का नहीं होगा, ठीक है, हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जी कह लीजिएगा। इस प्रकार से जो कार्य का मात्रक आप बताइए तो जूल, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर जो है कार्य का मात्रक क्या होगा, तो बच्चों कार्य का मात्रक तो आपके पास में जूल आ जाता है, क्या आ जाता, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल आ जाता है, और उष्मा का मात्रक भी क्या आ जाता है, जूल आ जाता है। तो बच्चों लेकिन एक बात बताना मुझे, यहाँ पर बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट, क्या होता है ना, और शक्ति का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, डायन। तो बच्चों ये दोनों आपको देखना है, शक्ति शक्ति शक्ति, ये CGS शक्ति, और ये PS पद्धति, सॉरी MKS पद्धति में। तो आपको देखना MKS को हम SI भी बोलते हैं बच्चों, और SI को हम मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। तो आपको देखना है, ये आपको क्लियर करना, समझना, और एक एक चीज को आपको समझते हुए जाना। चलिए बच्चों बहुत ही बढ़िया, शानदार, आपके लिए बहुत ही क्लास की जबरदस्त रहेगी। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, ये तो शुरुआत अभी, तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल, आंसर राइट है। आगे बढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पर केवल यूनिट मात्रक का हमारा चैप्टर आज का, और आज का सेशन यही है, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हाँ जी लीजिए बराबर, हाँ। तो भैया कैंडेला का मात्रक क्या था, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, हाँ ना, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। तो भैया कैंडेला CD जिसको बोलते हैं, CD कैंडेला, है ना, हाँ, दाब आप प्रभाव फ्लक्स नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको देखना कैंडेला, ठीक है। तो कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लीजिएगा। अंत में मैं और आगे बात करना चाहता हूँ, क्यूरी किसका मात्रक है, क्यूरी की बात करते हैं, क्यूरी किसका नाम है, किस इकाई का नाम है, क्यूरी, रेडियो धर्मिता की मात्रक जो होता है क्यूरी, और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, दो पति पत्नी थे, एक तो था मैडम क्यूरी, क्या था, मैडम क्यूरी, एक था पियरे क्यूरी, क्या था, है ना, हाँ पियरे क्यूरी, हाँ पियरे क्यूरी, दोनों पियरे क्यूरी, दोनों के दोनों ही पति पत्नी थे, जिन्होंने खोज की किसकी, रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता में हम बात करते हैं, जैसे रेडियम की है, तो ये आपके यहाँ पर जो इन्होंने खोज की, और इसके कारण ही इनका जो है देहांत भी इसी के कारण हो गया, क्योंकि इससे जो है इनको कैंसर जैसी बीमारियां हो गई थी, रेडियम के संक्रमण रहता है, तो इसके कारण जो है इनकी मौत भी हुई। दोनों पति पत्नी की जो मौत इसी में ही, इनकी खोज के दौरान ही, इनके जीवन पूरा इसी में न्यौछावर कर दिया, ये बात इनके लिए रही, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आप यहाँ पर है ना कार्य,
यहाँ पर तो जाएगा भैया जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। चलो बच्चों आपको ध्यान है, ओके। उष्मा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। चलिए बच्चे बात करते हैं ताप का मात्रक क्या होता, केल्विन। क्या होता, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये रेडियो धर्मता का मात्रक हो गया। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, यहाँ पर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो भाई दूरी का मात्रक सबसे बड़ा पारसेक है, ठीक है। हम क्योंकि एक पारसेक बराबर कितना होता है, पर सेकंड का और संक्षिप्त होता है, एक पारसेक बराबर होता है ना 3.26 लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। बच्चों याद रखना। अच्छा बात करते हैं फर्मी 10 की पावर कितना होता है बच्चों, माइनस के। यहाँ पर फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर में, ओके। एंगस्ट्रम होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर में, ठीक है। ये बार से लिखते हैं इसको एंगस्ट्रम को, ये आपके एंगस्ट्रम की वैल्यू होगी, ओके बच्चों। तो ये आपके यहाँ पर पूरी क्लियर मैंने बता दी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, चलिए बताओ फटाफट बताओ आंसर लीजिएगा। चलो देखते हैं, लीजिएगा निम्न में से कौन सा मूल मात्रक। बच्चों यहाँ पर मूल मात्रक की बात करते हैं तो मूल मात्रक कितने होते हैं, यहाँ पर 7 कितने होते हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। और 7 में अगर बात करता हूं तो एक तो लंबाई होगा, क्या होगा, लंबाई का मात्रक क्या होता, मीटर। क्या होता बच्चों, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता, मीटर। अच्छा बात बताओ बच्चों, तो यहाँ पर पहला तो हमारे पास लंबाई का मात्रक, ठीक है। लेंथ की बात करते हैं, इसके बाद में द्रव्यमान। क्या होता बच्चों, द्रव्यमान, फटाफट लिख लीजिएगा, है ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता बच्चों, किलोग्राम। मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ, लीजिएगा। और तीसरा आता है बच्चों समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ये आपका समय का मात्रक, किसका, समय। समय का मात्रक होता है बच्चों सेकंड। और इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो धारा। क्या होता है, धारा। और अगर बात करता हूं तो धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ये भी सही है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों तापमान। क्या होता है, अरे तापमान। ताप का मात्रक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा अगर बात करते हैं तो केल्विन। क्या होता है, अरे केल्विन बच्चों। और इसके बाद बात करते हैं तो बच्चों छठा, यहाँ पर ज्योति तीव्रता। क्या था, अरे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, कैंडला। क्या होता, कैंडला। कैंडला को हम सीडी से लिखते हैं बच्चों, कैंडला। इसके बाद में यहाँ पर पदार्थ की मात्रा आती, क्या आती, पदार्थ की, अरे पदार्थ की मात्रा। बच्चा मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। क्या होता है, क्या मोल दिया, क्या भाव दिया, क्या पदार्थ की मात्रा बताते हैं हम। तो यहाँ पर देखो इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ भाई, लंबाई सही है, बल बल नहीं होगा तो गलत हो गया, तो ठीक है ये तो होगा नहीं। लंबाई, द्रव्यमान, समय ये सही है। द्रव्यमान, आयतन, आयतन नहीं होगा बच्चों, है ना। द्रव्यमान, वेग, वेग नहीं होगा, दाब नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, ली, ये आपका आंसर राइट होगा, बी। जी हाँ, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि इनमें से जो भी आपको मिल जाता है आपको देखना था, और इनमें से आपके जो मिल रहे हैं वो आपके इसमें मिल रहे हैं। चलिए बच्चों, इस 7 मूल मात्रक थे, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर लीजिएगा, खगोलीय। जी हाँ, आपको ध्यान रखना, खगोलीय दूरी, खगोलीय, खगोलीय मात्रक के। देखिए खगोलीय दूरी जो है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक है भी क्या है। अब आपको किस किस के मध्य, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य, बृहस्पति और सूर्य के मध्य, प्लूटो और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी को मापता है तो वो किससे मापते हैं, खगोलीय दूरी मापते हैं। और ये खगोलीय दूरी जो आपकी कहलाती है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर इसका मात्रक हो गया। चलो नेक्स्ट आप बात करते हैं तो डायन सेकंड किसका मात्रक है। तो बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डायन सेकंड। डायन सेकंड की बात करता हूं तो ये आपके देखिए बल का होगा, बल का मात्रक तो न्यूटन होगा। तो कैसे, क्योंकि एफ बराबर क्या होगा बच्चों, क्योंकि एफ बराबर क्या होगा, एम ए। एफ बराबर क्या बात करते हैं, एम ए। तो ये हमारा ये इसका हो जाएगा। संवेग क्या होता है, पी। संवेग को हम जे से लिखते हैं, किसे, जे बराबर क्या होता है, एफ एस, ठीक है। हाँ, और ऊर्जा की बात करते हैं, कार्य ऊर्जा, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो ऊर्जा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस, ठीक है। और शक्ति क्या होता है, पी बराबर W/T, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर जो अलग अलग का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए डायन सेकंड, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, ठीक है, लीजिएगा भाई। यहाँ तक तो बल का मात्रक तो मुझे कहीं लग नहीं रहा इसमें समय। यहाँ पर देखिएगा डायन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायन क्या होगा, ठीक है, लीजिएगा। मैं अगर बात करता हूं तो डायन क्या होगा बच्चों, ये आपको देखना। तो बल का मात्रक क्या होता है, डायन होता है। क्या होता है, बल का मात्रक। तो बल यहां पर भी आया, बल यहां पर भी आया, दो जगह बल आ गया। तो बल का मात्रक क्या होता है, डायन। तो बच्चों मैं यहां पर बात करता हूं एफ। देखिए यहां पर बात करते हैं जे, जे का मतलब होता है संवेग। और यहां पर जब जे मतलब होता है संवेग, संवेग का यहां पर होता है एफ, एफ। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है टी, टी का मतलब सेकंड। तो यहां पर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड होगा बच्चों। तो न्यूटन सेकंड को हम यहां पर बात करते हैं तो न्यूटन जो है सीजीएस पद्धति में, किसमें, सीजीएस में। ये तो किसमें था, एसआई में। किसमें था, अगर मैं सीजीएस की बात करूं, सीजीएस में क्या होता है, डायन। क्या था बच्चों, डायन। और यहां समय को तो हमेशा सेकंड में, तो डायन सेकंड भी किसका मात्रक होगा बच्चों यहां पर, जी हां, संवेग का। किसका, संवेग का। किसका, संवेग का। आप यहां पर देख सकते हो, तो आपका बी आंसर राइट आंसर होगा। चलो, और बाकी का यहां पर सीक्वेंस बंद मैंने दे दिया। पहला का आपका ये हो गया सूत्र, दूसरे का सूत्र ये, तीसरे का सूत्र ये हो गया, चौथे का सूत्र ये हो गया। चारों सूत्र मैंने आपको बता दिया, और हमने जो सूत्र की जरूरत थी वो आपके सामने रख दिया। और इसका आंसर आपका क्या होगा, डायन सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा बोलो। चलिए बच्चों,
बच्चों, ओहो ये रह गया। देखिए बात करते हैं बाउन, हम करीब करीब पहुंच चुके हैं, करीब करीब बच्चों, बहुत बढ़िया आपका सपोर्ट रहा इसमें, जो आपने कम लंबे टाइम तक हमारे साथ रहे। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट देखिए प्रेरक का मात्रक नहीं होगा, प्रेरक का मात्रक तो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। ओके, हेनरी, तो ये तो होगा ही नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है बच्चों, क्या होता है? वेबर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जिसे WBC व्यक्त लिखते हैं। ठीक है, अच्छा बात करो, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ओहो ये तो पूछा है इसमें, वोल्ट किसका? श्यानता का मात्रक होता है पॉइंट। क्या होता? पॉइंट। क्या होता? पॉइंट्स। ठीक है, हाँ पॉइंट्स। ठीक है, श्यानता का मात्रक क्या होता है? पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पॉइंट्स पॉइंट्स लिया, डेका पॉइंट या पास्कल सेकंड, ये आपके श्यानता का मात्रक होता है। इसको श्यानता को विस्कोमीटर के द्वारा मापते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, इसलिए इसको विस्कोमीटर के द्वारा, मतलब श्यानता का मतलब तो गाढ़ापन, जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा उतना ही श्यान होगा, तो विस्कोमीटर के द्वारा श्यानता को मापा जाता है। तो ये इसका मात्रक होता है श्यानता का पॉइंट, ये आपको देखना है। और बराबर मैंने एक एक चीज को आपको क्लियर कर दिया। वोल्ट किसका? विभव विभवांतर, और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बता दिया। चलो बहुत ही शानदार। इसके बाद बात करते हैं और आगे। ठीक है, निम्न में से किस जोड़े की विमाएं समान है? विमाएं देखिएगा, जिसका मात्रक समान होती है ना, उसकी विमा भी समान होती है, आपको पहले बता। हाँ, अब देखिए, कार्य ऊर्जा इसकी समान हो ही नहीं सकती, समान है। कार्य का मात्रक क्योंकि कार्य की ऊर्जा की हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर जो है कार्य का मात्रक क्या होता है? W बटा बराबर F और S। ठीक है, यह था आपका। S का मतलब D का मतलब विस्थापन। ठीक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता? P बराबर क्या होता? W बटे T। ठीक है, ये आपका शक्ति आ जाता। चलो, है ना। संवेग का भी बताया था मैंने। संवेग की बात करते हैं तो J बराबर क्या होता बच्चों? यहाँ पर F और एस। ठीक है, या टी बोल सकते हो, टी का मतलब समय। तो ये आपका संवेग का होता है। ऊर्जा की बात करते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है ना, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती? ऊर्जा। क्या कहलाती? ऊर्जा। और ऊर्जा की बात करते हैं तो एनर्जी आपकी यहाँ पर होती है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, गतिज या स्ट्रेचिंग, दोनों के यहाँ पर आते हैं, जिसका जूल होता है मात्रक। ठीक है, शॉर्ट में। अच्छा बात करते हैं तो इसके बाद में बल का मात्रक क्या होता है? बल का भी बताया मैंने, F बराबर क्या होता है बच्चों? ma। ठीक है ना। और यहाँ पर शक्ति का मात्रक अभी बताया, P बराबर WT। कार्य का मात्रक मैंने बता दिया, ऊर्जा का आपको बता दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर देखिए समान कार्य और शक्ति का मात्रक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग। ठीक है, संवेग और ऊर्जा का मात्रक देखिए, यहाँ पर संवेग और ऊर्जा का मात्रक भी अलग अलग, बल और शक्ति का मात्रक भी अलग अलग है। तो कार्य ऊर्जा का मात्रक इनका क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर डी आंसर राइट होगा, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? जूल। और जिसका मात्रक जूल होता है, मतलब जिसका मात्रक समान होता है, उसकी विमा भी क्या होती है? समान होती है। तो बच्चों ये कारण है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जिसका मात्रक समान है तो उसकी विमा भी समान रहेगी, ये कारण। ठीक है, ओके, मतलब मात्रक समान तो विमा समान, मात्रक समान तो विमा भी समान, ये बस विमा समान, इतना सा आपको लिखना, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट एंड शूट में। चलिए, पर अभी भी पिक्चर बाकी है और हम और पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, आपने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। चलो और बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चों यहाँ पर असत्य कथन को ढूंढना है। असत्य कौन सा कथन है जिसकी बात बताऊं? कार्य ऊर्जा का उष्मा का, कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। राइट है, ये तो राइट है। बल भार का मात्रक न्यूटन है। राइट है। दूरी विस्थापन व्यास लंबाई का मात्रक मीटर है, ये भी राइट है। मंदन त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये गलत है। क्या? क्योंकि यहां इन तीनों का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन याद रखना कि इन दोनों का होता है। क्या होता? इन तीनों का होता है, क्योंकि ए ले लीजिएगा, माइनस ए ले लीजिएगा या जी ले लीजिएगा, इन तीनों का मात्रक ये होता है। लेकिन यहाँ पर वेग मतलब वेलोसिटी, वेग ले लीजिएगा या फिर चाल ले लीजिएगा या फिर यहाँ पर गति ले लीजिएगा, इन तीनों का मात्रक अलग होता है, वो होता है मीटर प्रति सेकंड ओनली। क्या होता? मीटर प्रति सेकंड ओनली। नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बच्चों ये आपको देखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर करते जाना। ये आरआरबी एनटीपीसी का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 की अपडेट लाया हूँ। चलो बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। इस पर लास्ट आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ, हम पहुंच गए 55 पर। बच्चों ये था आपका जितने भी क्वेश्चन थे, आज का चैप्टर मैंने आज खत्म करा दिया। हम इसको आज ही विराम दे रहे हैं। चाहे आपको यहाँ पर हो सकता, मैंने कहा था कि आपको जो है कम से कम समय में कराऊंगा, हो सकता है 1 घंटे से भी ज्यादा लग गया हो, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करा करके दे रहा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बड़े हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बड़ा, क्वेश्चन हर एग्जाम आया हुआ, एसएससी एमटीएस का आया हुआ, प्रीवियस का यहाँ पर देखिए 2021 का अपडेट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, लीजिएगा कथन क्या कहता है। भैया सभी प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं मैं, अच्छे से अच्छे और एक से एक बात बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, कथन एक क्या कहता है? चाल वेग गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता, तो बिल्कुल राइट है। जी हाँ, आप यहाँ पर बिल्कुल सही कहते हो, चाल वेग और गति का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता, तो होता है भैया, बिल्कुल होता। ठीक है, कथन नंबर 2 का आवेग और संवेग का मात्रक समान होता, बिल्कुल समान होता भैया। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान। द्रव्यमान
समान चाल समय का मात्रक समान होता तो भैया होने का सवाल नहीं उठता। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई फारसेक है, तो ये भी सही। तो भाई यहाँ पर पहला कथन सही है ना, दूसरा कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही। चौथा कथन है ना ये गलत है। चौथा कथन क्या कैसे गलत है? क्योंकि द्रव्यमान की अगर बात करता हूं बच्चों तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता? द्रव्यमान का किलोग्राम। चाल का होता है क्या होता? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता बच्चों? और समय का मात्रक होता है बच्चों सेकंड। अतः तीनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर समान हो ही नहीं सकता। जब समान नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, इसका मतलब कथन 1, कथन 2 और कथन 4 सही होंगे और कथन 3 गलत होगा। ठीक है, लीजिएगा। कथन 1 2 3 4 सही नहीं, सही नहीं। 1 2 सही नहीं, अभी नहीं होगा। 1 2 4 सही, 1 2 और 4 सही। ठीक है, तो 3 गलत। बिल्कुल आपका 80 नंबर का आंसर राइट होगा। जी हाँ, आपको देखना, हाँ यही क्वेश्चन आपका था जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको अगर ये सेशन रोजाना चाहिए, जी हाँ एवरीडे शाम को, जी हाँ आपको आना पड़ेगा और इसको जो है शाम को आपको पर डे लेना पड़ेगा। जैसे ही आपको जो है एवरीडे सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे साथ बनिएगा। और जो लड़के आए हैं एक बार आप अपना कमेंट जरूर मुझे करके बताइए इसका आंसर कि भाई आपको अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर क्या ये क्वेश्चन ये रोजाना आना चाहिए, क्या इस टाइप का सेशन आपको रोजाना मिलना चाहिए? तो रोजाना मिलना चाहिए तो आप सभी का कमेंट आना चाहिए यस में। किसमें? हाँ हाँ, देखिए हाँ, और दूसरा ऑप्शन है ना। तो ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास में। पहला ऑप्शन आप क्लिक करते हो तो हाँ, और दूसरा ऑप्शन है ना। तो आप हाँ और ना दो प्रकार के ऑप्शन चूज कर सकते हो और इसमें से कोई ऑप्शन दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन से मेरा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज आपको रोजाना चैप्टर वाइज आना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके आने चाहिए। क्या आप में कराना चाहिए? क्या इस टाइप के क्वेश्चन से आपका भला होगा? क्या आपकी नौकरी लग पाएगी? क्या आपका सिलेक्शन होगा? क्या कोई भी एग्जाम आप देते हो तो इसको पास कर पाओगे? क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे साथ बने रहेगा। तो बच्चों अगर फिर भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आए तो हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, देखिए कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे साथ। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, रास्ते पर तो सब चलते, परंतु रास्ता बनाए वही तो इंसान है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको रास्ता बनाना है और रास्ते में हम आपके साथ बनेंगे। बिल्कुल सभी का आंसर ऐश में आ रहे हैं। चलिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा लगा। जिस सेशन में भी आप जुड़ते हो सुबह शाम जैसे भी, तो मिलता रहेगा। लेकिन अभी आप इसको मत मिस कीजिएगा, रोजाना जी हाँ आइए और रोजाना लाइव सेशन लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।